अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वर्दा जमील, डायरेक्टर ग्राफिक्स डिपार्टमेंट एंड आज मैं आप लोगों की ट्रेनर भी हूँ। आरसीएस की तरफ से हमारी ये वर्कशॉप है आज की हमारे ग्राफिक वेरियर्स के लिए। ठीक है, स्पेशली हमने उनके लिए डिज़ाइन की है और अरेंज की है। और इसमें आज हम आपको सिखाएंगे कि आप कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रोफेशनल यूज़ नहीं करना आता है। फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, InDesign, XD, ये सब नहीं आता है और आप फिर भी अपने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं बेसिक से, तो हम उसके लिए ऑनलाइन कैनवा कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि canva.com मैंने खोला है। canva.com के बारे में आपको बताती चलूँ कि जैसे ये एक आप कह सकते हैं ऑनलाइन डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप हर चीज़ वो जो आप ऑफलाइन एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पे करते हैं वो यहाँ पे आप एट वन प्लेटफॉर्म पे आप एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके आप सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो बुक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो पोस्टर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो टी शर्ट डिज़ाइनिंग हो, यू जस्ट नेम इट एंड डू इट। ठीक है, तो ओके मैं फिर स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पे आप जब canva.com पे जाएंगे तो इस तरह की आपके पास स्क्रीन शो होगी। ठीक है, इसमें जस्ट आप कह सकते हैं कि अबाउट बताया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमारे प्रीवियस आरसीएस यूट्यूब के चैनल पे आप जाके कैनवा प्रो वाला अकाउंट कैसे फ्री बना सकते हैं, ठीक है, वो भी अपलोड है उस पर, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने कैनवा प्रो वाले आईडी से इसको लॉगिन हो रही हूँ। आईडी मैंने दे दी थी, अब मैं पासवर्ड ऐड कर रही हूँ इसमें। जी, तो एक चीज़ मैं दोबारा क्लियर करती चलूँ कि क्योंकि ये वर्कशॉप स्पेशली हमने अपने ग्राफिक वेरियर्स यानी ग्राफिक टीम के लिए मैंने डिज़ाइन की है, तो इसमें जितने भी मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके सबके पास कैनवा प्रो ऑलरेडी है और मैं भी कैनवा प्रो फ्री वाला ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें वो यूज़ कर सकती हूँ जो कि पेड हैं। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड जो मैंने अपना यूज़र नेम लिखा था वो आ रहा है, नीचे मेरी आईडी आ रही है, अकाउंट की कुछ सेटिंग्स आ रही हैं जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं आपकी, लाइक आपका नेम, पासवर्ड और दूसरी चीज़ें। ठीक है, गेट हेल्प है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई हेल्प चाहिए तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास टीम है जो कि जब मैंने साइन अप किया था कैनवा प्रो के लिए तो मैंने वो ये टीम ज्वाइन की थी, तो वो टीम मेरे पास यहाँ पे आ रही है और आप यहाँ पे जाके अपनी टीम को किसी भी टाइम पे स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। कैनवा एप्स हैं, गेट द कैनवा एप्स। ठीक है, कैनवा की ऐप भी है, अगर आप के पास लैपटॉप नहीं है आप फिर भी कैनवा यूज़ कर सकते हैं। आपको जस्ट अपने प्ले स्टोर पे जाना है और कैनवा की ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप करके लॉगिन करके और आप वहाँ पे जाके भी सेम सेम चीज़ें करके आप वहाँ पे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास लेट्स सपोज पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, आप आईपैड यूज़ करते हैं या आप टैबलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने इजीली कैनवा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्वाइन टीम्स है। अगर आप खुद कोई टीम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई एक टीम में कोई आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, आपके 3-4 डिज़ाइन मेंबर्स हैं और आप चाह रहे हैं कि उन चारों के पास एक्सेस हो और वो इस चीज़ को कर सकें, तो जॉइन टीम से, ठीक है, आप टीम बना लें और उसमें उनको ऐड कर दें और आप एज वर्चुअल टीम, ठीक है, काम कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी है और साइन आउट है। ठीक है, क्रिएट अ डिज़ाइन है। क्रिएट अ डिज़ाइन में जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है जिसमें वो आपको सजेस्ट करता है कि आपने किसके लिए जो
डिज़ाइन करना है आपने। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि नॉर्मली यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा आप कस्टम साइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी मर्ज़ी का कोई साइज़ देना तो आप वो भी दे सकते हैं। आप जस्ट फ़ोटो एडिट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कोई फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो बेल आइकन है ये नोटिफिकेशंस का है। यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे, एक्टिविटीज़ होंगी। इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स पे जाके आप अपने अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं, जिसमें लॉगिन सिक्योरिटी है, आपकी डिफरेंट अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, टीम डिटेल्स हैं, पीपल्स हैं, ग्रुप्स हैं, बिलिंग्स एंड टीम्स हैं, परचेज हिस्ट्री और डोमेन। ठीक है, इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेल्प सेंटर है कैनवा का। आपको किसी भी रिलेटेड किसी चीज़ के रिलेटेड ना समझ आ रही हो तो आप यहाँ पे वो भी जाके दे सकते हैं। ओके, इसके बाद हम अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं तो कैनवा का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से होम पेज पे आ जाएंगे अपने। और ये जो 3 लाइंस आ रही हैं ये हमारे ये साइड पे जो मेन्यू बार आ रहा था ये इसके लिए है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएंगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से शो हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिज़ाइन स्पॉटलाइट। डिज़ाइन स्पॉटलाइट में हमारे पास नीचे और भी बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं, लाइक स्टार्ट क्रिएटिंग लोगो मेकर, फ्लायर मेकर, बैनर मेकर, पोस्टर मेकर एंड सो ऑन। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोलाज मेकर है, लर्न मोर टॉप प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं, पोस्ट हैं, ग्राफ्स हैं, लोगोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और मोस्ट डिमांड इन मार्केट। ठीक है, लोगोज हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कस्टमाइज्ड हैं। ठीक है, जैसे कार्ड्स हो गए, कैलेंडर्स हो गए, जिस पे आप जाके अपना डिज़ाइन करके और उसको प्रिंट करा सकते हैं। यू कैन से के मॉकअप की तरह पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि आप और टेम्पलेट को सर्च करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करें और सर्च कर देंगे। इसके अलावा बिजनेस रिलेटेड पे आ जाते हैं तो पावर योर वर्कफ्लो पे टीम, मैंने आपको बता दिया कि टीम क्या है। ऐप्स हैं इसके अलावा हमारे पास कि आप किस किस ऐप के साथ इस कैनवा को लिंक कर सकते हैं, या आप वहाँ से इसमें डायरेक्टली अगर आपने कैनवा से लिंक किया हुआ तो आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड किट है, ब्रांड किट फॉर कि आपका कोई ब्रांड है और उसका एक लोगो है और एक कलर स्कीम है और इस तरह की चीज़ें, वो भी मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता दूँगी मैं आपको आगे जाके। कंटेंट प्लानर है और डिज़ाइन फोल्डर्स है, ये चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताती हूँ डिटेल में। इसके अलावा हम अगर साइड पर हैं तो इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ के जिसमें मीडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का वर्क होता है, न्यूज़ रूम में भी होता है, रियल इस्टेट में होता है, और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और डिफरेंट अगर आप किसी इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड चीज़ें फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे ये भी यहाँ पे कर सकते हैं। और स्पेशलिटी टीम अगर आप इनमें से कोई और देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। केस स्टडीज़ हैं कुछ और बिजनेस रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में हम आते हैं तो यहाँ पे टीचर्स एंड स्कूल्स के लिए है कि अगर आप टीचर हैं और आप स्कूल के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने क्लासरूम को बिल्ड करके और वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को भी ऐड करके और आप एज अ कह सकते हैं कि क्लाउड या वर्चुअल क्लासेस जो हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हैं कुछ डिज़ाइन और डॉक्यूमेंट्स जो स्पेसिफिकली जैसे इनकी प्रेजेंटेशन हो गई या डिफरेंट उनके प्रोजेक्ट्स हो गए उससे रिलेटेड। और फ्री टीचर रिसोर्सेज हैं। कैनवा का ये एक अच्छा है कि आप इस पर वेबिनार्स हैं, कोर्सेज हैं जो कि टीचर्स जाके वहाँ पे लर्न कर सकते हैं और आगे फिर अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को बता सकते हैं। LMS से इंटीग्रेशन है, केस स्टडीज़ वही हैं। अच्छा, बिकम एन एजुकेशन क्रिएटर, अगर आप कोई आपकी क्रिएशन है एजुकेशन रिलेटेड, आप यहाँ पे जाके उसको अपलोड करें और उससे थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। प्लान्स एंड प्राइसिंग है, मोस्ट कॉमनली तो वो है कि जो हम फ्री यूज़ कर सकते हैं। प्रो है, प्रो वो है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं। इंटरप्राइज वो है कि ठीक है आपका कोई बहुत ही बड़ा लार्ज बिजनेस है और उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है तो हम उसके लिए स्पेशली ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं और वो मोस्टली कैनवा पे नहीं डिज़ाइन करते हैं, वो यूज़ करते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिज़ाइन, XD वगैरह। ठीक है, वो उस पर काम करते हैं प्रोफेशनली। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए कुछ फ्री टूल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं कि अगर आप
कोई जो कि आपके मतलब स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो कुछ फ्री टूल्स आपको एक्सेस होगी। उसके अलावा नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और आप इस तरह काम कर रहे हैं, लाइक दूसरों को सपोर्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके जस्ट अप्लाई करेंगे तो वो आपको टोटली फ्री एक्सेस दे देंगे आपको, कि आप इसको जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप इनके पेड को भी फ्री यूज़ कर सकते हैं, और क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट होता है उसमें भी, जैसे हम एक आसियस हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये ओके। इसके अलावा लर्न पे आ जाते हैं, तो लर्न पे हम इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर देखें तो यहाँ पे वही है, ब्लॉग डिज़ाइन, स्कूल, व्हाट्स न्यू, इवेंट्स और वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है गेटिंग स्टार्टेड, ओके। इसके अलावा फिर हम अगर लेफ़्ट पे आ जाएँ अपने, देखो लेफ़्ट पे तो होम आ रहा है, ये हमारा होम पेज है। इसके अलावा टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आपने किस चीज़ से रिलेटेड टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, ब्रोशर्स हैं, लेटर्स हैं, लोगोज़ हैं, वही जो मोस्ट कॉमनली, और ठीक है ये वो हैं जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं अभी आजकल या लेटेस्ट अपलोड हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं कि आपने किस चीज़ के हवाले से करना है, और स्टाइल्स आ रहे हैं कि आपको किस किस्म का स्टाइल चाहिए, थीम्स आ रही हैं कि किस कलर में या इलस्ट्रेशन में, या डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, कलर्स ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बाद में करते हैं। ये डिटेल बहुत ही इजी और बहुत सिंपल है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको ना समझ में आए। इसके अलावा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। यहाँ पे वो प्रोजेक्ट शो होंगे जिस पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, या अब मेरे साथ कोई मैं किसी ने वो शेयर किया हुआ है, ठीक है, ये मेरे सारे रिसेंट जो मैंने अभी किए हैं वो ये सारे वो शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टीम है, टीम वही उर्दू टेक हेल्प जो कि मैंने ज्वाइन की हुई है, ओके। और यहाँ पे आ जाते हैं ब्रांड। ब्रांड का मैंने आपको बताया था कि ब्रांड क्या होता है, जैसे अब ये मैंने टीम ज्वाइन की हुई है, ऑब्वियसली फ्री ऑफ वाला ही है, तो उर्दू टेक हेल्प ये इनका एक लोगो है, और ये लोगो इन्होंने इसमें कर दिया कि मैं मुझे बार बार ना करना पड़े, और ये मेरे पास यहाँ पे रहे, और जब भी मुझे यूज़ करना होगा, मैंने कोई बनाना होगा, तो मैं यहाँ पे इजीली आके, ठीक है, सेम बस लोगो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोगों में कलर्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन हो रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये तो चैनल यहाँ पे शो हो रहे हैं, जब आप डिज़ाइन करने लगते हैं, अगर आपने एक लोगो अपलोड कर लिया एक पेज पे, कैनवास पे, ठीक है, कैनवास कहते हैं जो आपके पास स्क्रीन शो हो रही होती है ना वाइट, जब आप डिज़ाइन करने लगते हैं उसको, ठीक है, तो वहाँ पे जब कलर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर देता है कि ये कलर्स आपके लोगो में यूज़ हुए हैं, और इसमें से अगर आपने कलर यूज़ करना है तो आप ये कलर्स हैं, ठीक है, इसमें से चूज़ कर लें। ये चीज़ एक अच्छी है इसकी, ठीक है। कलर्स फॉर्म योर लोगो, ये 3 कलर इसमें यूज़ हुए हैं, तो उन्होंने वो कलर्स ऑर्डर कर दिए हैं। और ब्रांड फॉन्ट्स, उन्होंने कोई फ़ॉन्ट स्पेसिफिक नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं कोई चीज़ डिज़ाइन करूं और सेम सेम इस पे फ़ॉन्ट रहे, तो आप उस पर वो फ़ॉन्ट को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोडेड फ़ॉन्ट्स पे आ रहा है, ठीक है, और टेक्स्ट स्टाइल्स आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और उसको आप जब चाहे, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्रांड टेम्पलेट्स हैं, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन अगर आपने कोई टेम्पलेट्स डिज़ाइन की हैं अपने यूज़ करने के लिए बाद में, तो आप उसको यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ जो इन्होंने न्यू करी है वो है कंटेंट प्लानर। कंटेंट प्लानर क्या है कि इसमें यहाँ पे आपके पास एक कैलेंडर शो हो रहा है जिसमें सारे के सारे इवेंट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आप इसमें न्यू, अगर आपके पास कोई और इवेंट है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे न्यू इवेंट ऐड कर सकते हैं, और उसके लिए आप पहले से ही पोस्ट तैयार करके इसमें आप कर, अगर मैं इसमें प्लस पे करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे किस चीज़ का था ये, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप,
ठीक है, लेट्स सपोज के मैंने यहाँ पे कर दिया है और मैं यहाँ पे ये वाला मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, कि ये मेरा इस डेट के लिए ये मेरा पोस्ट है। ठीक है, और ये खुद ही हो जाए। ठीक है, अब सिलेक्ट चैनल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने कहाँ पे इसको करना है शेयर। ठीक है, स्पेसिफिक डे पे आप यहाँ से जो उसको लिंक करेंगे और उसको कर देंगे पोस्ट। ठीक है, और पेजेस हैं 1 of 10 है, आपने कौन सा पेज करना है, सारे पेज करने हैं। कैप्शन है, ठीक है, पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपने कोई भी लेट्स सपोज कोई भी कैप्शन लिख दिया और यहाँ पे आपने शेड्यूल पे क्लिक कर देंगे तो वो आपकी शेड्यूल होके खुद ही सेंड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एडिट डिज़ाइन मेक अ कॉपी एंड मैजिक रिसाइज चेंज डेट एंड टाइम। ठीक है, सब कुछ आ रहा है, टाइम भी आप सिलेक्ट करके और इसको आप पहले से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि आपको बिल्कुल एंड पे जाके नहीं करना, आपने पहले ही सब कुछ प्लान और आपका खुद ही वो पोस्ट भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिस्कवर ऐप्स पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐप्स हमारे पास शो हो रही हैं कि आप इसके साथ इसमें अगर आप किसी कोई भी यूज़ करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा उस पर काम है, मतलब आपको वहाँ से यहाँ पे लाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ता है, तो आप इसको जस्ट सिंपल लिंक कर लें। ठीक है, इसके साथ लिंक कर लें और आपका फिर आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वो खुद ही आपके साथ हो जाएगा, मतलब ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट मॉकअप्स हैं। मॉकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। लाइक आपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन की है, लोगो डिज़ाइन किया है, तो उसको अगर आप मॉकअप पे लगा के प्रेजेंट करेंगे तो उसकी लुक ही डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और अच्छे से समझ आने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट मॉकअप्स हैं, ये कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। यहाँ पे आ रही हैं ऑप्शंस कि आपने किस तरह का मॉकअप चाहिए, स्मार्टफोन वाला चाहिए, लैपटॉप वाला चाहिए, वॉचेस वाला चाहिए और रीडर्स वाला चाहिए। डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इनवाइट मेंबर्स। अगर आप किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जस्ट उनका ईमेल एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे लिख के उनको इनवाइट कर लेंगे। ठीक है, ट्रैश है, अगर आप अपना कुछ काम डिलीट करना चाह रहे हैं जो डिलीट है, ठीक है, उसको बिल्कुल परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, जैसे ये है। ठीक है, इमेजेस इसमें से देख लेते हैं, कोई है, ये वाली इमेज है, मैं इसको परमानेंट डिलीट करना चाह रही हूँ, डिलीट परमानेंटली भी गई और परमानेंट डिलीट कर दी। ठीक है, वीडियोज़ इस तरह से, कोई डिज़ाइन इस तरह से, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अच्छा मैं हम होम पेज पे आ गई हूँ। अब होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें ये तो ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने क्या डिज़ाइन करना है। यहाँ पे लर्न एंड प्ले का है। ठीक है, कि आप यहाँ पे लर्न भी करें और गेम की तरह भी खेलें। ठीक है, डिज़ाइन विद कलर्स हैं, कोलैबोरेशन बेसिक्स हैं, डिज़ाइन चैलेंज है, वर्ल्ड इमोजी डे है और हाउ टू एडिट फ़ोटोज़ हैं। ये डिज़ाइन चैलेंज जो है ये आपको जब आपके पास टाइम हो आप इसको करें और जो भी आप डिज़ाइन करें उसको। ठीक है, अगर आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं कि हम डिज़ाइन क्या करें, हम अपने पोर्टफोलियो में क्या ऐड करें, तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपल डिज़ाइन करेंगे और डिज़ाइन करके यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट तैयार की होगी उसको आप डाउनलोड करें और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ पे कुछ रीसेंट डिज़ाइंस हैं जो मैंने किए थे। ओके, और अब मैं यहाँ पे जाके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट। मैं लेट्स सपोज कि हम थंबनेल्स वाला कर लेते हैं, थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। ठीक है, थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। ठीक है, मैंने लिख दिया है और यहाँ पे हमारे पास यूट्यूब के लिए नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो थंबनेल्स लिख के सर्च कर लेते हैं। होम पे जाते हैं, टेम्पलेट्स पे जाते हैं और यहाँ पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हुआ क्या था कि मेरे पास यहाँ पे जो सिलेक्ट हुआ था वो सिलेक्ट हुआ था फॉर क्या कहते हैं उसको, टीम वाला, तो इस वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। ठीक है, अब बाकी मैंने कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे
टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसमें से कौन सा यूज़ करूं, तो आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम आज ऐसा करते हैं कि हम अपना एक सिंपल सा थंबनेल खुद डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि मुझे आप लोगों को सिखाना है, तो अगर हम खुद डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आप लोगों को और अच्छा समझ आ जाएगा कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं जाती हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूट्यूब का थंबनेल, अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास थंबनेल का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब साइज़ कैसे आपने फाइंड करना है, आप यहाँ पे पहले कस्टम साइज़ पर जाएंगे और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप विड्थ और हाइट बता दें पिक्सल्स में। जब भी आप किसी वेब के लिए काम कर रहे हैं, लाइक आपने एक अपलोड करना है उसको वेब पे, मतलब कि वेबसाइट्स पे या डिफरेंट उस पे, कि वो कंप्यूटर पे रहना है, प्रिंट नहीं होना, तो आपने हमेशा उसको पिक्सल्स पे लेना होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख के सर्च करती हूँ यूट्यूब थंबनेल साइज, ठीक है। ये आ रहा है 1280 बाय 1280 बाय 720, 1280 बाय 7, इस तरह से आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे लिख रही हूँ, कर रही हूँ इसको, और इसको भी हम ओपन रहने देते हैं ताकि हम कोई सैम्पल लेना हो या कुछ लेना हो तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जस्ट एक, हमने सिंपल सा एक कैनवास ले लें, आप कह लें, या आप आर्टबोर्ड कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। हमने ये एक ले लिया है कैनवास, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब क्योंकि थंबनेल है, थंबनेल पे आप बहुत ज़्यादा नहीं कर, मतलब कोई ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है होम, यानी कि आप होम पेज पे चले जाएं, लेफ़्ट साइड पे बता रही हूँ, और फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ रहा है जो साइज़ आपने किया हुआ है, और इसको आप ऐड इसी पॉइंट पे भी एडिट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन है कि आपने न्यू डिज़ाइन करना है। शो रूलर्स एंड गाइड्स हैं, शो मार्जिनस हैं, शो प्रिंट प्लेट है, ये मेरे जब हम डिज़ाइन बना लेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट है, सेव है। जब भी आप ज़रा सा भी काम करें उसको सेव कर लिया करें, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, आपका लैपटॉप बंद हो सकता है, आपका कोई और मसला, तो आप यहाँ पे हमेशा उसको थोड़ा सा काम करके सेव कर लिया करें, ताकि बाद में फिर आपको अफसोस ना हो मैंने सेव नहीं किया और ये चला गया, ठीक है। सेव टू फोल्डर है कि आप एक फ़ोल्डर बना के भी उसमें आप अपने सारे, जैसे कि अगर मैं आरसीएस के लिए कर रही हूँ तो मैं आरसीएस का एक फ़ोल्डर बनाऊँगी और उसमें सारा सेव कर दूँगी। रिजॉल्व कमेंट्स हैं, वर्जन हिस्ट्री है, मेक अ कॉपी है, और डाउनलोड है, ओपन इन डेस्कटॉप ऐप है, आप इसकी विंडोज़ के लिए भी डेस्कटॉप ऐप कर सकते हैं, हेल्प है, ओके। अब इसके बाद हम अगर यहाँ रिसाइज पे आ जाते हैं, तो रिसाइज पे क्या है कि आपके पास ये ऑप्शन तभी आएगी जब आपके पास कैनवा प्रो अकाउंट होगा, ठीक है। इसमें आपके पास यहाँ पे साइज़ आ रहा है, और यहाँ पे आप किसी भी साइज़ में इस पॉइंट पे भी जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जस्ट कोई भी सिलेक्ट करके आपने जस्ट उसको रिसाइज पे कर देना, तो वो आपका वही साइज़ हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें अभी नहीं चाहिए तो मैं इसलिए इसको यही रहने दूँगी, ठीक है। इसके अलावा ये अंडू है और रीडू है, ठीक है। और ये आपके पास है कि ऑल चेंजेस सेव, इस पर क्लिक करेंगे, चेंजेस सेव हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वही साइज़ आ रहा है। आप यहाँ पे अपने नेम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैं इसको दे देती हूँ यूट्यूब थंबनेल फॉर कैनवा वर्कशॉप, ठीक है, ये मैं नाम दे देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये मेरे फाइल का नेम हो गया, और यहाँ पे वापस से मेरे पास मेरा वो अकाउंट का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जस्ट मेरे पास इसके राइट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँगी, किसी और को राइट देना है, तो मैं उसके साथ इसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो वो भी इसमें चेंजिंग कर सकता है, ठीक है।
इनसाइट्स है, व्यूज़ हैं, व्यूअर्स हैं, एंगेजमेंट्स हैं, सोशल मीडिया, ये आपका आप कह सकते हैं कि एक एनालिटिक्स है। इसके लिए शेयर करना है तो आपने जैसे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे शेयर पीपल, ग्रुप्स, टीम्स, किसके साथ आपने शेयर करना है, ठीक है, डाउनलोड करके शेयर करना है, जो भी आपने करना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमारे तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स वो जो कि हमने ये देखी थी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ये क्या होता है, इसमें कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती हैं, आइकन्स हो गए, लोगोज हो, कुछ भी आप यहाँ पे जाके फाइंड, जैसे लाइंस एंड शेप्स हैं, ग्राफिक्स हैं, स्टिकर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, चार्ट्स हैं, टेबल, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अपलोड्स हैं, अपलोड्स में क्या आ जाता है, अपलोड्स में वो आ जाता है कि जो भी आपने कोई मीडिया आपके उस पर पड़ा हुआ डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे जस्ट उसको आके अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है कि ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग और ऐड अ लिटिल टेक्स्ट। और इसके अलावा अगर आप इसमें से कोई फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ में कुछ फ़ोटोज़ वो हैं जो कि इनमें बाय डिफ़ॉल्ट अपलोडेड है, आप जस्ट सर्च करें और यहाँ से ऐड कर लें। अगर आप यहाँ से नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप जस्ट गूगल पे जाके जो भी जिस भी फ़ोटो आपको चाहिए आपने डाउनलोड की और यहाँ पे अपलोड कर दी और वो यूज़ कर ली। स्टाइल्स पे आ जाते हैं। स्टाइल्स यहाँ पे देखें, जैसे मैंने बताया था, कलर्स फ्रॉम योर लोगो, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे और डिफरेंट कलर सेट्स आ रहे हैं, कलर और फॉन्ट्स के सेट्स आ रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं तो बस या ठीक है। ओके, बैकग्राउंड आ रहा है। बैकग्राउंड पे आप जस्ट सिंपल कलर ले सकते हैं, ग्रेडियंट कलर ले सकते हैं, कोई लैंडस्केप पैटर्न, ग्रेडियंट्स, एब्स्ट्रैक्ट, फूड, कोई भी आप यहाँ पे बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हम करेंगे। लोगोस पे आ जाते हैं तो लोगो इसका एक ही है, लेकिन हमें ये यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम नहीं कर रहे। ओके, और यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑडियो है, वीडियोस है, चार्ट्स हैं और फोल्डर्स हैं। फोल्डर हम बनाएंगे जब हमारा अकाउंट क्रिएट, जब हमारा ये डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ये वही ऐप्स हैं कि आप इसके साथ कनेक्ट करें और यहाँ पे आप डायरेक्ट आके अपना डिज़ाइन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन पे। यहाँ पे अगर आपका किसी से इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने इस पे। ठीक है, अब ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड है। अब मैं चाह रही हूँ कि हम डिज़ाइन करें एक थंबनेल। थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए अब मैं जस्ट सिंपल बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ और आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट पे चेक कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पे बहुत ही ज़्यादा कलर्स वाले और वो आ रहे हैं, लाइक इस कैनवास से रिलेटेड, हमारे मतलब जो हमारा टेक्निकल है ना, उससे रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, फिर हम दोबारा बैकग्राउंड पे जाते हैं और हम पैटर्न्स वाले कुछ देख लेते हैं, अगर पैटर्न्स में से कुछ समझ में आए। इसमें से आप कोई भी अपनी पसंद का रख सकते हैं, जैसे ये है, मैंने जस्ट सिंपल इस पर क्लिक किया है और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी है और वो भी है। ठीक है, दोबारा से बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रखूँ टेक्निकल, स्पेलिंग सही करते हैं, टेक्निकल, तो देखते हैं कि कोई आ रहा है, नो। और कंप्यूटर लिख के सर्च करते हैं, कोई आ रहा है, नो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो फ़ोटोज़ पे चले जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेक निकल। यहाँ पे देखते हैं कोई आ रहा है जी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे कैनवा लिख के सर्च करूँ तो उससे भी रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कैनवा ये वाला जो आ रहा है ना, इस पर लग अच्छा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो टेक्स्ट है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर इस तरह का है तो इस पर आप यकीनन मॉकअप, तो एज अ मॉकअप छोटा डिज़ाइन तो यूज़ कर सकते हैं, लाइक लोगो यहाँ पे लग गया, लेकिन आप इसको
थंबनेल के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर टेक्स्ट और वो सारी सेटिंग्स नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब क्या है कि क्योंकि हम थंबनेल, हमें टेक्स्ट भी प्रोमिनेंट करना है, हमें ये भी बताना है कि हम क्या किस चीज़ का वो बना रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसमें प्लेन वाला यूज़ कर लिया है एक बैकग्राउंड। ठीक है, आपने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे ये है, अब अगर इसको मैं देखूं, ये हम, अच्छा इसको मैं रखती हूँ, एक ऐड पेज कर लेते हैं और इसको हम वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओ ये तो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे जब हम, ये तो हमारा कैनवास था, जब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ऐड अ पेज, आप एक और पेज ऐड कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है कि आप ये पेज को डिलीट कर सकते हैं, इसी पेज की डुप्लीकेट कॉपी दे सकते हैं और इस पेज को लॉक कर सकते हैं। लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं लॉक कर दूंगी और इस पर कोई भी एलिमेंट होगा तो मैं ना इसको मूव कर सकती हूँ, ना मैं इसको डिलीट कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा मूव डाउन और मूव अप, ताकि मैं इसको ऊपर करना चाह रही हूँ और इसको नीचे करना चाह रही हूँ, तो ये वो ऑप्शंस आ रहे हैं। कमेंट है कि अगर आप 2-3 टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं और आप यहाँ पे कोई कमेंट ऐड कर दें, लाइक के इसमें लोगो ऐड करना है। ठीक है, इसमें लोगो ऐड करना है और कमेंट कर देती हूँ, तो क्या होगा कि ये कमेंट मेरे पास नहीं आएगा। जब यहाँ पे कोई और टीम मेंबर आएगा और वो यहाँ पे आके इस कमेंट को पढ़ेगा, तो ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि यार कि ठीक है, मैंने इसमें ये काम करना है, और वो यहाँ पे और कमेंट कर देगा। लेकिन जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप, ये डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, ये जस्ट आपके इसी स्पेस पर रहेगा। अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। चलिए, ये भी चीज़ हो गई। और ओके, और इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अब हम आते हैं एलिमेंट्स पे, या हम आ जाते हैं पहले टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे आके मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल ऐड अ हेडिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैंने हेडिंग ऐड की है और मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जो कि हम ये करें, हाउ टू यूज़, नहीं इसका क्या है, नेम रखें, ट्यूटोरियल फॉर कैनवा बेसिक, या लर्न कैनवा फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया लर्न कैनवा फॉर फ्री। और अब मैं इसको कहीं पे भी जाके एडजस्ट कर सकती हूँ, लाइक मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रही हूँ। ओके, और अब मैं इसमें कोई सब हेडिंग ऐड करना चाह रही हूँ। सब हेडिंग में हम कुछ भी लिख सकते हैं। लिख देते हैं लर्न कैनवा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और एक और हेडिंग ऐड कर देते हैं, यहाँ पे इस पर लिख देते हैं ओनली फॉर RCS ग्राफिक वेरियर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे हमने एक 3 कर दिया। ठीक है, अब चलें इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, और ठीक है, सेट चलने बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं लोगो ऐड करना चाह रही हूँ RCS का, तो मेरे पास क्योंकि पहले से सेव है लोगो, तो मैंने अपलोड किया था और यहाँ पे मैंने आके इसको सेट कर देती हूँ। लाइक छोटा करना है, बड़ा करना है, जस्ट आपने से कॉर्नर्स पे क्लिक करना है और इसको अंदर को ड्रैग करेंगे तो ये
छोटा हो जाएगा, बाहर को ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपने इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका लोगो। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आप इसको माउस की जो एरो कीज होती हैं उनकी मदद से भी लेफ़्ट राइट और सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, टेक्स्ट आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी। ठीक है, इस चलें पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अब अगर आप इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है कि मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ जस्ट इसमें से टेक्स्ट आ जाए और हमारा बैकग्राउंड जो इस पे है वो रिमूव हो जाए। तो क्या करेंगे कि आप एडिट इमेज पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि क्रॉप कर लें, फ्लिप कर लें, एनिमेट कर लें। एडिट इमेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है बैकग्राउंड रिमूवर, और ये ऑप्शन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास कैनवा प्रो हो। ठीक है, आपके पास कैनवा प्रो आ गया, आपने एक पिक्चर ले ली, आपने उसमें से जस्ट बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आपने इस पे जस्ट सिंपल क्लिक किया। ठीक है, ये है कि इसको कहते हैं कि वन क्लिक पे आप रिमूव कर दें। ठीक है, और इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास जस्ट सिर्फ ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, सिर्फ जस्ट टेक्स्ट आ गया और इस तरह से आप किसी भी इमेज का रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसको मैं अगर हटाऊं और मैं यहाँ पे कोई भी इमेज और ले लूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और इमेज ले लेती हूँ। लाइक ये पिक्चर है, ये मैंने पिक्चर ले ली, इसको मैं एडिट इमेज करती हूँ। एडिट इमेज करके इसका बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ। ठीक है, ये देखें मेरे पास सिर्फ जस्ट इमेज आ गई। अब इस इमेज को मैं कहीं पे भी सेव कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इस तरह से इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, बड़ा कर दिया, जिस तरह से मर्ज़ी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। और इसको मैं फ़्लिप करना चाह रही हूँ, फ़्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकती हूँ, फ़्लिप वर्टिकल कर सकती हूँ, जैसे चाहें आप इसको यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देती हूँ। ठीक है, ये देखिए अब ये हमारे पास एक आ गया कि आपने यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है। इसको भी मैं डिलीट कर देती हूँ क्योंकि हमें इसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस थंबनेल के लिए ये तो मैं आपको जस्ट सिंपल सिखा रही थी। और अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स भी बता देती हूँ साथ साथ कि आपको शेप्स चाहिए। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप कोई भी शेप्स, यहाँ जैसे यहाँ पे आ रहा है सर्कल, आ रहा है स्क्वायर, आ रहा है वीडियोस, आ रहा है फ़ोटोज़, आ रहा है, आपने स्क्वायर शेप, ठीक है, आपने यहाँ पे जाके सर्च किया और यहाँ से आपने ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं करना चाह रहे, हम नहीं चाह रहे कि हम यहाँ पे जाके ना इस तरह से करें। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट कीज़ हैं। यहाँ पे जाके अगर मैं सिर्फ जस्ट सी प्रेस करूँगी तो ये मेरे पास सर्कल आ गया। मैं यहाँ पे जाके लेट्स सपोज आर करती हूँ, रेक्टेंगल आ गया। एस करती हूँ, एस करूँगी तो स्क्वायर आ जाएगा और रेक्टेंगल। ठीक है, टी करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट को बड़ा छोटा जो मर्ज़ी करूँ मैं, ठीक है, जैसे मर्ज़ी करूँ। और एल प्रेस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, जब आप इस पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस शो हो जाती हैं कि ये शेप के ऑप्शन आ गई, आप इसको किसी भी शेप में कर लें। ठीक है, और या आप जस्ट आप कर दें। अगर मैं अब एस करूँगी
तो स्टार भी आ सकता है और स्क्वायर भी आ सकता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लें, ट्रायंगल ले लें, सर्कल ले लें, इसको किसी भी शेप में कर लें, ठीक है। नहीं करना चाह रहे हैं जस्ट सिंपल क्लिक करें और करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर लाइन है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर इसमें कर दें, लाइक मैंने पर्पल कर दिया। लाइन आपने कितनी मोटी रखनी है, बॉर्डर वेट इसका कितना रखना है, ठीक है। ये जो इसके कॉर्नर्स आ रहे होते हैं वो कितना रखना है आपने, कॉर्नर की राउंडिंग कितनी रखनी है, मतलब आपने राउंड करना है या कैसे करना है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। डॉटेड लाइन में करना है या आपने और छोटी लाइन में और इस तरह से छोटी लाइन में, या सिर्फ सिंपल आपने रखना है, ठीक है। और नन करना है तो आप कह सकते हैं ठीक है मैंने कोई भी नहीं करना, सही है। ये सब चीज़ें आप इसी तरह से सेम लाइन में आ जाएंगे तो लाइन में आप यहाँ पे एरोज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे कि किस तरह के हमने यूज़ करना है, लाइक हमने ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आ रही होती हैं, ये यूज़ करना है आपने, जो भी आपने यूज़ करना है, सॉरी, ठीक है। इधर आ गया, कोई भी आपने यूज़ करना है, दोबारा से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास वही आ रहा है कि लाइन का वेट कितना रखना है आपने, और राउंडेड एंड रखने हैं या आपने राउंडेड एंड नहीं रखने हैं, डॉटेड लाइंस करनी है, कितनी डॉटेड लाइंस करनी है, यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब सिलेक्ट करने का क्या है कि आपने जस्ट ड्रैग एंड क्लिक किया और डिलीट कर दिया तो ये डिलीट भी हो जाता है, ओके। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। और टेक्स्ट हमने कर लिया। अब ऐड इमेज, चले मैं आपको बता देती हूँ कि अपने इमेज को कैसे ऐड करना है। कि अपलोड पे गए और अपलोड मीडिया पे गए, आपने कोई, आपके पास कोई भी डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसी को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे अपलोड हो रही है और ये यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। ये भी कर सकते हैं या आप इसको सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी थी इमेज और इसको हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने जिस भी चीज़ के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इस से आप अपनी कोई भी इमेज अपलोड और कर सकते हैं। जैसे सिंपल डिलीट क्लिक करेंगे तो वो हमारी इमेज डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि किसी इमेज पे कोई इफ़ेक्ट लगाना चाह रहे हैं, लाइक जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे पास, मैं देखती हूँ कि यहाँ पे मेरी इमेज है, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी इंस्ट्रक्टर हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी इमेज ऐड करना चाह रही हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेती हूँ इस इमेज का, और मैं आपको बताना चाह रही हूँ जिस तरह से आप देखते हैं कि दूसरे यूट्यूब के, जैसे मैं लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल खोल लेती हूँ, हम लिख के सर्च कर लेते हैं, हाँ यूट्यूब पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हाउ टू यूज़ लर्न कैनवा, लर्न कैनवा, ठीक है। तो अब ये देखें कंप्लीट कैनवा ट्यूटोरियल जिस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसे लिखा, मतलब इस पे एक तो ये ट्यूटोरियल हो गया, फिर इसका सिंपल सा ये एक थंबनेल है जिसमें हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर की इमेज है, और सॉरी ओपन हो गई, इंस्ट्रक्टर की इमेज है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके साइड पे एक, अगर मैं इसको ज़रा जूम करूँ, Spike needs to launch his bold new delivery business online without costs going sky high. He'll need this and Namecheap because he wants a domain that'll really take off. The perfect website and reliable web hosting. Security and privacy features that'll stop. दोबारा से ओपन करते हैं, हैंग हो गया था। और यहाँ पे लिख लेते हैं दोबारा से लर्न कैनवा, कैनवा,
ठीक है, अब मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी वो ये था कि आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज पे साइड पे एक बॉर्डर बना हुआ है वाइट। ठीक है, हम ये ऐड करना चाह रहे हैं और ये कैसे ऐड होगा इस पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक इमेज ले ली, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, बल्कि मैं इसको एक नेक्स्ट पेज पे ले आती हूँ और इसको लाके हम दोबारा से इसका बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। पहले तो हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इसी पे जब मैं क्लिक करती हूँ इमेज पे, एडिट इमेज पे जाती हूँ और नीचे आती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स ऐड आ रहे हैं। ठीक है, कि आप इसमें से कोई फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मोबाइल्स में भी आ रहे होते हैं चेंज। और यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं शेडोज़। ठीक है, शेडोज़ आ रहे हैं, इस पे हम जाके सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी हमारे पास कोई शेडो नहीं है। अब हम इस पर ग्लो कर देते हैं अगर, और ठीक है, तो ये हमारे साइडों पे इस पर ग्लो आ गया है। और यहाँ पे एक जिस पे 3 सेटिंग्स की लाइन आ रही थी, आप इस ग्लो को बड़ा कर सकते हैं, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं वाइट। ठीक है, वाइट, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर सकते हैं ज़्यादा और कम। ठीक है, मैं उसी पे लाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से वो था ये, और ये देखें। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ तो ये हमारे पास सेम वैसे ही आ गया है जैसे कि यहाँ पे था। ठीक है, वाइट में। अब इस इमेज को मैं यहाँ पे ले आती हूँ और इसको आप सेव कर दें, सेव हो गया हमारा ये। ठीक है, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देती हूँ। ओके, ये भी हमारा ऐड हो गया। ओके, अब हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं और भी अगर इफ़ेक्ट्स आप इसको अच्छा चलेंगे तो वो हमने ड्रॉप शेडो ऐड कर लिया। ठीक है, स्मार्ट मॉकअप्स पे ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे मॉकअप्स पे भी ऐड कर सकते हैं। फोटोजेनिक पे चले जाते हैं, सी ऑल, यहाँ पे आप इसको कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ठीक है, मैं इसको जो ओरिजिनल है उसको वही रहने देती हूँ। लेट्स सपोज कि अगर किसी इमेज में ज़रूरत है, कुछ इमेजेस में ज़रूरत होती है, ठीक है, तो आप वो भी यूज़ कर। अब यहाँ पे कुछ बीटा है, इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने बीटा ऐड किया है, एक इन्हेंसमेंट कह लें आप इसको, और अप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, तो वो हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, हर डिमांड के मुताबिक है। ठीक है, रिस्टोर ओरिजिनल कर देती हूँ, सॉरी कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको ज़रा सेव कर लूँ। ठीक है, सेव हो गया। ओके, ये हमारे पास अब आ गया। अब मुझे क्या ऐड करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अगर आपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप एलिमेंट्स पे आ गए। एलिमेंट्स अब क्योंकि हमारा कैनवा से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लाइक कि आपने सर्च करना है, आइकन्स कोई सर्च करने हैं आप वो कर सकते हैं, आप शेप्स कर सकते हैं, फ्रेम्स कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें चाहिए है ग्राफिक्स से रिलेटेड, ये वाले ग्राफिक्स नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, लाइक इसमें मिक्स है, इसमें फ़ोटोज़ भी हैं, इसमें ग्राफिक्स भी हैं, इसमें वीडियोस भी होंगी और इसमें ऑडियोज़ भी होंगी। लेकिन जो हमें, क्योंकि इसमें इस तरह की इमेज कोई ऐड नहीं करनी है, हमें जस्ट सिंपल इस तरह की इमेजेस ऐड करनी है, तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे, हम जाएंगे ग्राफिक्स पे और ये देखें सिर्फ ग्राफिक्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से आप जाके कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कुछ भी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो कि आपके इससे रिलेटेड रेलिवेंट हो आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके,
अब मैं यहाँ पे जाके ऐड करती हूँ, लेट्स सपोज के देख लेते हैं कि हमने क्या यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, और इसको आप इस तरफ ले आए, छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपने एक एलिमेंट यूज़ कर दिया। और यहाँ पे इसी को अब टेक्स्ट को कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंस्ट्रक्टर वर्दा जमील। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया। इस पे अब टेक्स्ट पे एलिमेंट ऐड हो गया। एक मिनट मैं इसको ज़रा बता दूँ आपको। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं बताया था कि कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कोई भी फ़ॉन्ट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स के ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें पेड हैं, कुछ इनमें फ्री हैं। आप जो चाहे इसमें से अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। अपलोड भी कर सकते हैं आप अगर आप चाहें। वैसे इसमें यहाँ पे तकरीबन सारे ही फ़ॉन्ट्स हैं और इसमें से अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ़ॉन्ट्स के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने साइज़ को माइनस करना है, आपने बढ़ाना है, जैसे कि हम वर्ड में करते हैं। कलर्स चेंज करना है आपने। ये देखें हमारे पास कलर आ रहा है, आरसीएस का लोगो मैंने यूज़ किया है तो उसके कलर्स आ रहे हैं, इमेज के कलर्स आ रहे हैं, फ़ोटो के कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगर आपने इसमें कोई कलर कॉम्बिनेशन इनके अकॉर्डिंगली रखना है ना, इसको देख के, तो फिर आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, इटैलिक करना है, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन करना है, कर लिया। ठीक है, और सेंटर अलाइनमेंट है कि आपने कहाँ करना है। और इसके अलावा अगर आपने इसको पॉइंट्स में करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेंथ लेटर में स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, मैं इसको ज़ीरो पे ही रहने देती हूँ। लाइन स्पेसिंग करनी है, गैप लाइन, दोनों लाइन्स के बीच में कितना गैप करना है आपने। और एंकर टेक्स्ट ऐड करना है अब। ठीक है, ये सब इफ़ेक्ट्स अगर आपने इसमें कोई देने हैं, लाइक लिफ्ट देना है, और अब इसमें पता नहीं चलेगा वैसे, नियॉन देना है आपने, और ये ग्लिच है। ठीक है, डिफरेंट है। अब आपने इसको कर्व करना है, कर्व कर सकते हैं, और अगर सिंपल रखना है तो सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ज़रा कंट्रोल जी कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल वाला एनिमेट पे हम आ गए थे। एनिमेट के अगर आपने किसी वीडियो के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ये देखें इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिर्फ जस्ट ये पोस्टर है तो हमें तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम इसको नन रहने देंगे। ठीक है, रिमूव एनिमेशन कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। यहाँ पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे कॉपी स्टाइल है, कॉपी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बता देती हूँ कि लॉक, ग्रुप और पोजीशन क्या है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लाइक किया है, यहाँ पे पोजीशन आ रही है कि मैं इसको यहाँ पे टॉप पे रखना चाह रही हूँ, मिडल पे रखना चाह रही हूँ, बॉटम पे रखना चाह रही हूँ, राइट पे, लेफ्ट पे, सेंटर पे, जिस तरह से हम वर्ड पे नॉर्मली करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ट्रांसपेरेंसी कि अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करना, लो करना चाह रही हूँ। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड्स के। ठीक है, मोस्टली लाइक ये है, इमेज है, और मैं इसके बैकग्राउंड पे लेकर आना चाह रही हूँ इस तरह से, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसकी ओपेसिटी थोड़ा डिम हो जाए, थोड़ा थोड़ा नज़र आए, लाइक दिस। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको फुल पे ही रहने देती हूँ। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि लॉक। अब मैंने अगर इसको पूरे पेज को लॉक कर दिया हुआ है तो मैं इसको स्पेसिफिकली लॉक कर रही हूँ, ये लॉक कर दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ से जहाँ मर्ज़ी मूव कर लूँ, ये मूव नहीं होगा। कब तक मूव नहीं होगा? जब तक कि मैं इसको अनलॉक ना कर दूँ। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मैं इसको, ये मैंने तीनों मैं चाह रही हूँ कि ये मेरे बिल्कुल फाइनलाइज है, इनके बीच में गैप भी सही है, फॉन्ट भी सही है, और साइज़ भी सही है। अब मैं इसको कहीं पे भी अगर मूव करूँ तो ये सारा एक साथ ही मूव हो जाए। ठीक है, छोटा करूँ, बड़ा करूँ तो सारा एक साथ हो जाए। अब मैं इसको अगर ग्रुप कर दूँगी,
अब इसको मूव करूँगी तो ये सारा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बड़ा छोटा करूँगी तो सारा एक साथ चेंज होगा। अब ये कब तक नहीं होगा, इसको अनग्रुप करूँगी तो फिर बाकी चेंजेस होना शुरू करनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन आ रहा है। लिंक ये है कि अगर आपने किसी चीज़ के साथ इसको लिंक करना है, लाइक ये प्रेजेंटेशन है, इसके साथ मैं लिंक कर देती हूँ, डन कर देती हूँ, तो अब इस पर ये लिंक्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से इसको अनग्रुप कर देते हैं हम। और ओके, ये भी हो गया आपका। और अब जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं इसको इसके ऊपर रखती, या हम एक और ले लेते हैं पेज, एक डुप्लीकेट पेज ले लेते हैं। इस पे से मैं चाह रही हूँ इसको और इसको, अब ये दो ओवरलैप हो गए हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ओके अब मैं इसको उसको सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब क्या करूँगी, अगर मैं इसको करके कंट्रोल और फिर मैं उसको करूँगी तो वो बोलेगा। ठीक है, कंट्रोल और इस तरह से। ठीक है, ओके, इस तरह से। और पहले मैंने क्लिक किया तो पहले ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया, बाद में क्लिक करूँगी तो नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं। ओके, और क्या क्या मैंने आपको करना था, बताना है इसमें मैंने आपको। और मैं याद कर रही हूँ कि मैंने आपको और क्या बताना है। ठीक है, और यस, मैंने इसमें आपको बताना है कि ये कैसे यूज़ करना है। हमने शो रूलर्स एंड गाइड्स, रूलर हमने यूज़ करना है। ये हमारे पास एक रूलर आ गया है, रूलर मतलब स्केल आ गया हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल जो है ना एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मेजर कर करके हर चीज़ को रखें, ताकि हमें उसके अलाइनमेंट में मतलब अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँगी तो मैं यहाँ से सिर्फ सिंपल क्लिक करूँगी और इसको ड्रैग करूँगी तो ये एक लाइन आ गई, और ये मैंने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब ये सारा अलाइनमेंट, अब मैं इसको भी इस लाइन की इक्वल लाना चाह रही हूँ तो मैंने ये लाके, तो ये सारा एक लाइन में हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस तरह से चाह रही हूँ कि ये इसको भी क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये लाइन आ गई कि सारा एक ही लाइन में आ रही, चेक करने के लिए। ठीक है, कि एक ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। और इसको भी मैं कहती हूँ ये, इसको पहले मैं अनलॉक करती हूँ। ठीक है, अनलॉक कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इमेज जो है ना ये बिल्कुल इसकी इस सर इस लाइन के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये देखें। ओके, इसके बंद करने का तरीका क्या है कि दोबारा इस पे जाएंगे शो रूलर्स एंड गाइड्स को, या शिफ्ट प्लस आर एस क्लिक करेंगे तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसके अलावा है शो मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन्स क्या है कि आप इसके कॉर्नर्स पे नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि सब कुछ इसके अंदर आ जाए। तो मैं इसको ये, ठीक है, सब कुछ इस लाइन के अंदर लेकर आ रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली ही मैं इसको ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं लाइक हमने इसको प्रिंट कराना है। और लेट्स सपोज के ठीक है, प्रिंट के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो साइड्स में से कुछ कट जाता है। ठीक है, अगर आपने उसकी सेटिंग सही से ना की हुई हो तो हम वो नहीं चाह रहे कि ठीक है हमारा साइड से कट जाए। तो मैंने इसको, ये सारा हमारा अब एक सेंटर में हो गया। अब इसमें क्या अच्छा कि आप इसके साइड्स पे कुछ, वैसे तो हमने इसको प्रिंट तो नहीं कराना, ऑब्वियसली हमने इसको करना है। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा सारा एक उसके अंदर हो गया हुआ है। ठीक है, और इसमें हमने क्या ऐड करना है, और मैंने आपको बताना था शो प्रिंट ब्लीड वही कि हमने इसको प्रिंट कराना है। तो इतना जो मार्जिन है हमारा, ये लाइन जो डॉटेड लाइन अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये वाली लाइन, ये लाइन जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये क्या है कि ये आपने इसके अंदर अंदर काम करना है। क्योंकि हो सकता है कि इसके जो पीछे बाहर जो मतलब एक्स्ट्रा साइड पे जो है ये कट जाएगा। जैसे बुक के लिए मोस्टली हम ब्लीड यूज़ करते हैं, बुक्स के लिए, बुक्स प्रिंट मैगजीन्स हो गई। ठीक है, उसके प्रिंटिंग में अक्सर कट जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि आप पहले ही इसको यूज़ कर लें, इसको ऐड कर लें, और फिर उसके बाद आप अगर बुक डिज़ाइन कर रहे हैं
या आप ई बुक का कवर या कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पहले से इसको यूज़ कर लें ताकि आपको पता हो कि यार मैंने इसके अंदर अंदर ही काम करना है, बाद में इशू ना हो। ठीक है, और ये देखें, ठीक है, इस तरह इसको दोबारा से मैं थोड़ा सेट कर देती हूँ अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कंट्रोल जी करते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब चलें, हमने वो कर ही लिया था, अब साइड्स पे हमारे अगर मार्जिन खाली है हम थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रही, जस्ट सिंपल मैं देख रही हूँ कि ये वीडियोस क्या आ रहे हैं, ठीक है, ऑडियोज़ क्या आ रहे हैं, चार्ट्स आ रहे हैं, टेबल्स आ रहे हैं, फ्रेम्स आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से कुछ कलेक्शंस आ रही हैं, इसमें 20 ग्राफिक्स हैं, इसमें 30 ग्राफिक्स हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर लोगोज़ या फॉर आइकन्स अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए। और ये जो फ्लावर वाले हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अगर आप कोई इनविटेशन कार्ड या इस तरह कोई चीज़ जो आप ऐड कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपने फ्रेम्स कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, आपने चलिए यहाँ तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे फ्रेम्स लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरह के फ्रेम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे इसको सर्कल ही ले लेते हैं सिर्फ हम एक, और अपलोड में चले जाते हैं और अपलोड से हम एक, मैं अपनी ही इमेज ले लेती हूँ और ये देखें। ठीक है, ये मैं इसमें क्लिक एंड ड्रैग किया और मेरी इमेज इसमें ऐड हो गई। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यही इसमें चीज़ें थी। और अगर अच्छा चले अब लेट्स सपोज कि हमारा ये डिज़ाइन बन गया हुआ है और अब मैं इसमें, अच्छा एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी, आइकन्स, सोशल मीडिया आइकन्स हमें अक्सर फुटर ऐड करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखेंगे फेसबुक आइकन, ठीक है, तो ये फेसबुक का आइकन आ जाएगा आपके पास। आप यहाँ से यूज़ ग्राफिक्स में यूज़ जाके यूज़ करेंगे तो आपके पास जैसे कोई वीडियो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सिंपल डिफरेंट तरह के आइकन्स आ जाएंगे। अच्छा, अब मैं सपोज कि मैंने ये यूज़ कर रही हूँ, ये वाला एक आइकन यूज़ कर रही हूँ और मैं इसका कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, आइकन का मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं कलर पे गई, कोई लेट्स सपोज कि ठीक है ये कलर्स में ये वाला कलर करना चाह रही हूँ, इसके जो लोगों में से ये वाला कलर, तो ये मैंने कर दिया। ब्लैक करना चाह रही हूँ, ब्लैक कर दिया। ग्रे करना चाह रही हूँ, ग्रे कर दिए। ये वाला कर दिया। कोई सा भी कलर आप इसमें ऐड अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसमें अब हम कैनवा क्योंकि कर रहे हैं तो मैं कैनवा का लोगो देख, इसमें एलिमेंट देख लेती हूँ, ग्राफिक्स से कोई कैनवा का मिल जाए। ये देखें कैनवा के हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, ग्राफिक्स पे, और ये जो मूव हो रहे हैं इसको कहते हैं मोशन ग्राफिक्स। ठीक है, क्योंकि ये मूवी मोशन ग्राफिक्स हैं ये। ठीक है, और इधर से हम जाते हैं तो मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। चलें जी, ये यूज़ कर लिया हमने। अब मैं चाह रही हूँ कि इस कैनवा में इसकी जगह पे ना आपके पास ये आ जाए, तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे लाऊंगी सेंटर पे और मैं इसको उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और कंट्रोल करूँगी तो सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके रखना है ताकि आप उसी को सिर्फ कर सकें। ठीक है, ये देखें, लर्न कैनवा फॉर फ्री। इस तरह से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के मुताबिक। आप इसको चेंज और जैसे मर्ज़ी उसको आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें थी और मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना होता है। डाउनलोड करने के लिए आपने फ़ाइल पे जाना है, शेयर मैं आपको बता चुकी थी। आपने जस्ट सिंपल डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने पे आपने यहाँ पे PNG सजेस्टेड होता है और PNG ही आपको करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने इस डिज़ाइन को करना है, अगर आप सिर्फ जस्ट आपको इमेज चाहिए।
लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं इसको बाद में किसी और सॉफ्टवेयर में भी एडिट कर सकूं। लाइक अगर आप UI UX डिज़ाइन आपको करना है, फिग्मा में आप करना चाह रहे हैं, तो आप SVG फाइल इसकी सेव करेंगे। और इलस्ट्रेटर फोटोशॉप कहीं पे भी करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए इसमें SVG फाइल, PDF भी कर सकते हैं, लेकिन SVG फाइल जो है ना वो रिकमेंडेड है कि आप SVG फाइल जो है वो एडिटेबल होती है, ठीक है, किसी और पे भी आप जाके एडिट कर सकते हैं, तो इसलिए आप उसके लिए SVG इसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। PNG सिर्फ जो सिंपल, और PDF फॉर प्रिंट, यानी कि अगर आपको आपने कोई बुक डिज़ाइन की है या कोई मैगज़ीन डिज़ाइन किया है तो आप उसके लिए PDF प्रिंट कर सकते हैं, या आपने जैसे कि ब्रोशर डिज़ाइन कर लिया है या मेन्यू कार्ड, तो उसके लिए आप PDF प्रिंट। अभी हम सिर्फ जस्ट सिंपल PNG करेंगे सजेस्टेड। ओके, अब यहाँ पे साइज़ आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि साइज़ आप पहले इसको कर चुके हुए हैं। अगर आपने सिर्फ जस्ट ये इमेज करनी थी इसका बैकग्राउंड रिमूव करके, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने फ़ाइल पे जाना है, डाउनलोड पे, और फिर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ करना है अगर आपने रिमूव की हुई पिक्चर को डाउनलोड करना है तो, ठीक है। ये करने की ज़रूरत नहीं है कॉम्प्रेस फाइल लोअर क्वालिटी, क्योंकि इसका कोई अगर आपने क्लाइंट को सैम्पल जस्ट भेजना है तो फिर आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 पेजेस आ रहे हैं, तो हमने सिर्फ जस्ट हमें 1 पेज चाहिए क्योंकि ये वाला पेज हमने डिज़ाइन किया था, सेकंड जो है वो जस्ट सैम्पल था। डन पे क्लिक करेंगे, सेव डाउनलोड सेटिंग्स करना है, क्लिक करना है, करें नहीं करना, और इसको डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आपका एक PNG डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करती हूँ। और ये देखें, ये हमारे पास एक आ गया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, ओके। और फ़ोल्डर में अगर आपने इसको सेव करना है तो फाइल पे जाएंगे और सेव टू फोल्डर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि अभी हमने कोई फ़ोल्डर नहीं बनाया हुआ तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेंगे। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ RCS और ऐड टू न्यू फोल्डर, ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। अब अगर हमें चेक करना है अपने फ़ोल्डर को तो मैं यहाँ पे जाऊँगी वापस होम पेज पे, और यहाँ पे फ़ोल्डर का जो ऑप्शन आ रहा होता है, प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, फ़ोल्डर्स, ठीक है। यहाँ फ़ोल्डर्स पे गई, ये RCS का मेरा फ़ोल्डर था, और यहाँ पे जाके ये डिज़ाइन हमारे पास सेव रहेगा। आप जब चाहें इसको एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करना है, शेयर करना है, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी आज की वर्कशॉप, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और कैनवा को बहुत इजी है, इसी तरह से आप इसको अपने मोबाइल पे यूज़ करें, आप इसको कहीं पे भी कर सकते हैं, लाइक आईपैड पे करें, अपने टैबलेट्स पे करें, मोबाइल पे करें, PC पे करें, लैपटॉप पे करें, ठीक है, जैसे मर्ज़ी करें। तो प्लीज़ आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और आप चूँकि आप सिर्फ स्टार्ट करना चाह रहे हैं ग्राफिक्स को, ठीक है, थोड़ा बहुत समझना चाह रहे हैं, आप प्रोफेशनली नहीं, अगर आपको सॉफ्टवेयर अभी यूज़ करना आ रहे हैं, फ़ोटोशॉप, InDesign वगैरह, इलस्ट्रेटर वगैरह, तो आप इस पे कम से कम काम स्टार्ट करके और इसको अपने एज अ सर्विसेज सेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता कि आपने किस पे सेव किए हुए, ठीक है, मतलब कि आपने किस पे काम किया हुआ है। अगर थोड़ा सा क्लाइंट को थोड़ा बहुत पता है कि ठीक है काम कैसे होता है, तो फिर तो वो आपसे पूछेगा या आपसे, ठीक है, और सोर्स फाइल वगैरह मांगेगा, तो फिर। और अगर आप इसको इसी को करके सोर्स फाइल में अगर वो कहे कि नहीं जनाब कि मुझे तो इसके फ़ोटोशॉप में चाहिए या मुझे इलस्ट्रेटर में चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ से जो मैंने बताया था कि SVG में जाके डाउनलोड करेंगे, और उस SVG फाइल को आप इलस्ट्रेटर में ओपन करेंगे। जिनको इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में ओपन करेंगे, और वहाँ पे जाके आप उसको सेव एज कर लेंगे PS या AI की फ़ाइल में या EPS की फ़ाइल में, ठीक है। इस तरह से आपको वो आप सोर्स फाइल अपने किसी क्लाइंट को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जी ठीक है, बस ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वर्कशॉप को ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।